नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लटवाल नाउ द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यदि किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई प्रोप्राइटर एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में हमें क्या क्या प्रोसेस अपनाना है। तो चलिएगा इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे संबंधित हमने जीएसटी कानून के अंतर्गत जो अलग अलग जगह पर सेक्शन जीएसटी कानून के अंतर्गत हैं उन सभी को एक ही जगह इकट्ठा किया है। यानी कि हमारे रिलेवेंट सेक्शन जो इससे संबंधित हैं वो हैं सेक्शन 22 सब सेक्शन 3 जो कि रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस के बारे में बताता है, सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 सब क्लोज ए जो कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 85 यानी कि हु इज़ लाइबल फॉर टैक्स के बारे में बात करता है, और प्रोसीजरल पार्ट जो कि किस तरीके से हमें काम करना है वो रूल 41 बताता है। तथा इससे संबंधित जो फॉर्म है वो हैं GST REG 01 जो कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, GST ITC 02 जो कि ITC कैरी फॉरवर्ड का फॉर्म है, और GST REG 16 जो कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। तो हमें क्या 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 काम किस तरीके से करना है, इसके अंतर्गत हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं। जो कि मिस्टर एक्स है वो किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का प्रोप्राइटर है और वो एक्सपायर हो जाता है। तो अब क्या होएगा कि मिस्टर वाई जो है वो अपने तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और एक एप्लीकेशन देगा जो कि लीगल हायर अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन होगी, और वहाँ पर जो इससे संबंधित जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है यानी कि डेथ सर्टिफिकेट है या ओनरशिप का है या जो भी डॉक्यूमेंट तहसीलदार कहे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके एक लीगल हायर सर्टिफिकेट वहाँ से रिलीज़ करवाएगा। तो उसके बाद क्या होएगा कि जो सेक्शन 422 सब सेक्शन 3 है जिसके अंतर्गत ये बताएगा कि हु इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि मिस्टर वाई इस सेक्शन के तहत अपना नया रजिस्ट्रेशन लेगा। नए रजिस्ट्रेशन के लिए वो GST REG 01 सब फाइल करेगा, जिसके अंतर्गत एक ऑप्शन होता है कि हु इज़ रीज़न फॉर एक्यूजेशन ऑफ GSTN, यानी कि GST नंबर हम क्यों ले रहे हैं। उसके अंतर्गत वो स्पेसिफिकली लिखेगा कि ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर का रीज़न सेलेक्ट करने के बाद हम आगे काम कर पाएंगे। यानी कि जिस भी रीज़न से हम वो GSTN ऑब्टेन कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। उसके अंदर ऑप्शन होता है जैसे वॉलंटरी, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, ये डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो हमारे केस में हमें डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप 2 आता है, ये कहता है कि सेक्शन 18(3) के अंतर्गत जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस के बारे में बोलता है। ये सेक्शन कहता है कि यदि किसी फर्म का कोई प्रोप्राइटर एक्सपायर हो जाता है या जो फर्म है वो सेल कर दी जाती है, मर्ज हो जाती है, डीमर्ज हो जाती है, अमलगमेशन हो जाता है, लीज पर दे दी जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस किसी भी कारण से वो बिज़नेस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा। यानी कि जो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स है जो कि एक्सपायर हो गया था, उसके अकाउंट के अंदर यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट शो होगा वो हम नए बिजनेसमैन को यानी कि सक्सेसर को, यानी कि हमारे एग्जांपल में जो मिस्टर वाई है जो कि एक्स का लीगल हायर है उसके अंदर वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सेक्शन रूल 41 है जो कि इसके प्रोसीजरल पार्ट के बारे में बताता है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। रूल 41 बोलता है कि जो ITC 02 के थ्रू हम अनयूटिलाइज टैक्स क्रेडिट जो मिस्टर एक्स के पोर्टल पर शो होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब ये ट्रांसफ़र करने से पहले हमें मिस्टर एक्स के बिजनेस की, यानी कि जो उनका लीगल हायर मिस्टर वाई है वो इससे संबंधित जो भी रिटर्न्स ड्यू होंगी उनको डिपार्टमेंट के समक्ष सबमिट करेगा। यानी कि उसकी जो 3B है, GSTR 1 है, वो सबमिट करने के बाद जो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट बचेगा वही ट्रांसफ़र करेगा। यदि उससे पहले वो ट्रांसफ़र कर देता है तो बाद में जो भी लायबिलिटी क्रिएट होंगी तो उसको उसकी लीगल हायर की लायबिलिटी है कि वो उनको पे करे। यदि अनयूटिलाइज टैक्स क्रेडिट जो कि मिस्टर एक्स के अकाउंट में यानी कि मिस्टर एक्स के पोर्टल पर शो होगा, यदि वो 2 लाख से ज़्यादा है तो मिस्टर वाई जो कि मिस्टर एक्स का लीगल हायरर है वो एक अपने प्रैक्टिसिंग CA से या कॉस्ट अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेगा और उसको ITC 02 के साथ पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे। इसके बाद केवल इतना ही काम करने के बाद वो है ITC जो कि मिस्टर एक्स के पोर्टल पर अनयूटिलाइज्ड था वो मिस्टर वाई के पोर्टल पर ऑटोमेटिक
ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। अब मिस्टर वाई को भी जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पर अपने आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। उसके अंतर्गत जो एक माई सर्विसेज का ऑप्शन होता है पोर्टल पर, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आएगा कि पेंडिंग एक्शन अगेंस्ट ITC 02। वो पेंडिंग एक्शन अगेंस्ट ITC 02 पर क्लिक करके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। यदि वो सारा डाटा ठीक है तो वो एक्सेप्ट कर देगा। अगर उन्होंने उसको कुछ लगता है कि इसमें कुछ गलत है या कम ITC ट्रांसफ़र हुआ है तो उनको रिजेक्ट करके दोबारा फिर मिस्टर एक्स के पोर्टल पर जाकर दोबारा से ITC 02 सबमिट होगा, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। पॉइंट नंबर यानी कि स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, ये सारा काम होने के बाद मिस्टर वाई जो एक्स के पोर्टल पर जाके उनके मिस्टर एक्स के बिजनेस से संबंधित जो भी GSTN था उसको कैंसिल करेगा और उसके कैंसिल करने के लिए GST 16 जो फॉर्म है वो सबमिट करेगा। और जब भी हमको GSTN 16 सबमिट करते हैं तो उसमें एक रीज़न पूछता है फॉर्म पोर्टल पर कि किस वजह से हम इस GSTN को कैंसिल कर रहे हैं। तो उसमें हम रीज़न लिखेंगे, यानी कि डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, डेथ की वजह से हम इसको अपना कैंसिल कर रहे हैं, तो उसको हम सबमिट कर देंगे तो हमारा जो मिस्टर एक्स का जो GSTN है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 85, यानी कि लाइबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। यानी कि ये सेक्शन बताता है कि टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी है। स्पेसिफिकली डेथ के केस में अप टू डेट ऑफ डेथ लाइबिलिटी मिस्टर एक्स की होएगी और उसके बाद में मिस्टर वाई की, जो कि एक्स का लीगल हायरर है। उसके बाद भी यदि किसी भी असेसमेंट में या किसी भी वजह से यदि मिस्टर एक्स की कोई लाइबिलिटी डिपार्टमेंट फिक्स करता है तो वह लाइबिलिटी भी मिस्टर वाई द्वारा ही पे करनी होगी। एनी अदर केस ऑफ डेथ, यानी कि डेथ से अदर किसी केस में, यानी कि मर्जर के केस में, डीमर्जर के केस में या फिर अमलगमेशन के केस में जो लाइबिलिटी रहेगी डेट ऑफ मर्जर, डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ डीमर्जर तक की लाइबिलिटी, यानी कि ट्रांसफ़र की और उसके बाद ट्रांसफरी की या ज्वाइंटली, यानी कि दोनों की लाइबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि डीमर्जर के बाद लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी या किसी पर कोई प्रोप्राइटर एक्सपायर होगा तो उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। वो लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि डेट ऑफ डेथ तक की लाइबिलिटी हमारे एग्जाम्पल मिस्टर एक्स की डेथ की जिस भी डेट को होती है उस तक की लाइबिलिटी मिस्टर एक्स के पोर्टल पर जाके उनका लीगल हायरर पे करेगा और उसके बाद की लाइबिलिटी जो है अपने पोर्टल से, यानी कि मिस्टर वाई ने जो नया नंबर लिया है उसके थ्रू पे करेगा। उसके बावजूद भी कोई लाइबिलिटी जनरेट होती है तो वो भी मिस्टर वाई ही पे करेगा। तो इसके संबंध में डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था, यानी कि सर्कुलर नंबर 96 जो कि 28 मार्च 2019 का है। इसमें उन्होंने एक सेट प्रोसेस बताया था कि डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटरी केस में कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। यानी कि इस सर्कुलर का सब्जेक्ट भी यही था कि क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो उसके इस सर्कुलर के पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने 4 स्टेप बताए हैं डिपार्टमेंट ने कि किस किस तरीके से काम करना है। स्टेप नंबर 1 है कि जो लीगल हायरर है डिसीज्ड पर्सन का, तो वो एक नया रजिस्ट्रेशन लेगा सेक्शन 22 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत। उसमें GSTR 01 सबमिट करेगा। उसके अंतर्गत रीज़न फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन डेथ ऑफ प्रोप्राइटर मेंशन करना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर B कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी कि जो GST REG 16 है वो सबमिट करना होगा। कि ये सबमिट कौन करेगा, लीगल हायरर सबमिट करेगा। हमारे एग्जांपल में जो मिस्टर वाई है वो सबमिट करेगा और रीज़न फॉर कैंसिलेशन मेंशन करेंगे डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड लाइबिलिटी, यानी कि इसके अंतर जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 है वो इसके बारे में बात करता है और इसका जो प्रोसीजरल रूल है वो है 41। लाइबिलिटी के बारे में सेक्शन 85 बात करता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या क्या करना है, किसकी लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की। यानी कि डेथ के केस में मेनली लाइबिलिटी लीगल हायर की रहेगी, एनी अदर केस में ज्वाइंटली लाइबिलिटी रहेगी, सेपरेटली के उसी के केस में रहेगी डेथ के केस में। उसके बाद D पॉइंट आता है जो कि बात करता है कि मैनर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, यानी कि किस तरीके से ट्रांसफ़र होएगा क्रेडिट। वो रूल 41 में बताया गया है कि ITC 02 फाइल होगा। जो डेथ के केस में जो हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स है उसके पोर्टल से सबसे पहले GST ITC 02 फाइल होगा। उसके बाद जो मिस्टर वाई है वो पोर्टल पर जाके लॉगिन करेंगे, वो ITC 02 को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद मिस्टर वाई के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी ITC 02 सबमिट हुआ है उसमें जितना भी ITC है वो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगा।
तो मैं आशा करूँगा कि जो हमारे जो ये डिस्कशन हुई है वो बड़ी हेल्दी डिस्कशन है और इससे आपको अपने प्रैक्टिस में बहुत हेल्प मिलेगी। जो हमने ये कंपाइलेशन किया है जीएसटी के सभी सेक्शंस रूल फॉर्म का, इसका डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो के नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। धन्यवाद।